अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम पहुंचे हैं, शायद ये 15वीं वीडियो है हमारी लेक्चर सीरीज़ की, और हम कर रहे हैं पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड कीपिंग, जिसके अंदर ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पुलिस के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं ना, वो जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं 25 रजिस्टर होते हैं थाने के अंदर, उनकी बाबत हम पढ़ रहे हैं। और मैंने ही आपसे वादा किया हुआ है कि जब तक ये वीडियोज़ ख़त्म होंगी आपको 25 रजिस्टर फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। खैर, ये सबसे पहला जो रजिस्टर जो थाने के अंदर होता है ना, वो FIR की बाबत होता है। मतलब उसके अंदर ये बाब 22 और फ़िक्रा 42 के तहत पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, ये चीज़ें हम क्योंकि MCQs वाला कर रहे हैं तो इसीलिए या हम इसको सिर्फ ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आने नहीं, शॉर्ट आने, सिर्फ आपकी थ्योरी को ही कवर करना है, इसको डिटेल में नहीं जाना है। इसके अंदर FIRs होती हैं। जो पहला रजिस्टर होता है इसके अंदर 200 सफ़ात होते हैं। ठीक है, हर 4 सफ़ात पर एक ही नंबर दर्ज होता है, क्योंकि उसकी जो 4 सफ़ात होते हैं उनके एक सफ़े के यूजेज होता है। कैसे? जब भी किसी पे इस पहले रजिस्टर पे FIR दर्ज होती है तो उसकी जो असल परत होती है वो थाने में रह जाती है, और वो थाने के अंदर 60 साल तक रहनी लाजिम है। ठीक है, दूसरी जो परत होती है ना उसी FIR की, ठीक है, 4 सफ़ात होते थे ना, वो SP के पास जाती है। तीसरी जो परत होती है वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाती है, और जो चौथी परत होती है वो मुस्तगीस को, जिसने इस्तिगासा दिया होता है, जिसने वो लिखा होता है, पर्चा काटा होता है, उसको मौसूल कराई जाती है। ठीक है, यही 2 3 4 अहम चीज़ें हैं। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हो सकता है ये आ जाए। 200 सफ़ात होते हैं, 4 सफ़ात को एक ही नंबर दर्ज किया जाता है, मतलब उसको एक कंसीडर किया जाता है। इसकी पहली परत 60 साल तक, दूसरी महफूज रखी जाती थाने के अंदर, दूसरी SP के पास, और तीसरी इलाका मजिस्ट्रेट के पास, और चौथी मुस्तगीस जो लिखने वाला था उसके पास पड़ी रहती है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, फर्दर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर नंबर 2 जो होता है ना दोस्तों, वो ये आर्टिकल 167 और पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत होता है, और ये रोजनामचा होता है। रोजनामचा क्या होता है पुलिस वालों को इससे ज्यादा किसी को नहीं पता होगा। बाब नंबर 22 और फ़िक्रा नंबर 48। ये बाब हमेशा 22 रहेगा, फ़िक्रे को हम पढ़ेंगे आइंदा वाली वीडियोस के अंदर, हम बाब को खत्म कर देंगे ताकि आप लोगों को आसानी रहे। बाब 22 फ़िक्रा 48 के तहत रोजनामचा थाने के अंदर होता है ये, और इसमें क्या होता है, तमाम तर वाक़यात का, तमाम तर नकलो हरकत का जो थाने के अंदर होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रोजनामचा, रोज लिखा जाना। ठीक है, कुछ भी हो रहा है थाने के अंदर, कोई आ रहा है थाने के अंदर, कोई जा रहा है, तो कोई विजिट पे आया है, कोई पुलिस वाले हरकत कर रहे हैं, पुलिस कोई वट एवर वुड बी, जो भी मैंडेटरी होगा टू पेन डाउन उसको रखा। इसकी 2 नकलें होती हैं, एक थाने के अंदर रहती है और एक जो होता है SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके पास चली जाती है। जो रोजनामचा होता है इसको SHO या मुहर्रर ही इसके अंदर इंदराज कर सकता है। ये नहीं होता कि हर अच्छू मच्छू सीधा गाला जो है ना वो उसको लिखना शुरू कर दे। SHO मुहर्रर ही इसके अंदर इंदराज कर सकता है। हर इंदराज पर नंबर शुमार होगा, वट एवर यू वुड राइट उसके ऊपर आप नंबर शुमार लिखेंगे। ये 10वां है, ये 14वां है, ये 12वां है, ये पहला, ये दूसरा, और वो उसमें सिस्टमैटिक हायरार्की होनी चाहिए, और उस पर वक्त तहरीर किया जाएगा, किस तारीख को किस वक्त जो है ना, ये वाला नंबर शुमार के तहत मैं ये चीज लिख रहा हूं। ओके, रजिस्टर नंबर जो 3 है ना, ये एहकाम कायमुल अमल, मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर्स, मतलब जो भी ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं उसकी बाबत जो है ना एक यादाश्त होगी। स्टैंडिंग ऑर्डर्स मतलब जो SP साहब, DIG साहब, IG साहब की तरफ से जो भी अहकामात आएंगे उनको इसमें जो है ना रखा जाएगा, और इनके महफूज करने की जो मियाद है वो 5 साल तक उनको रखा जाएगा, और उनकी जो मिसल होगी वो अंग्रेजी में मुरतब की जाएगी, और उनका उर्दू तर्जमा दूसरी मिसल के अंदर महफूज रखा जाएगा। इसका इंडेक्स मेंटेन रखा जाएगा, और इन अहकामात को 5 साल तक महफूज रखा जाएगा। इसमें और मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। रजिस्टर नंबर जो 4 है वो बाब नंबर 22 फ़िक्रा 54 के तहत रूपोश और मफरूरान, ऑब्सकंडर्स और डेजर्टर्स के बारे में है कि भाई जो भी आपके इलाके का बंदा भाग चुका है, वो रूपोश हो चुका है, वो मफरूर हो चुका है, वो इश्तिहारी हो चुका है, उसकी बाबत रजिस्टर नंबर 4 पुलिस स्टेशन के अंदर पड़ा होता है। उसका नाम और कवायफ को सुर्ख रोशनाई से लिखा जाएगा। ठीक है, रजिस्टर नंबर 5 जो है
वो खतो किताबत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोरिस्पोंडेंस। ये हो सकता है आपको कोरिस्पोंडेंस उर्दू पेपर में आज आपको पता ना चले, तो खतो किताबत की बाबत होता है। मतलब कुछ भी होता है, रिपोर्ट कोई बनती है, उसकी उस बारे में लिखा जाएगा, कोई अहकामात आते हैं, उसके बाद उसका खुलासा लिखा जाएगा, कोई समन आता है, मतलब समन तो हुआ ना, अदालत का खत हो गया ना, लेकिन उसको समन कहते हैं, उसकी बाबत लिखा जाएगा, वारंट कोई आता है, उसको वो रजिस्टर नंबर 5 के अंदर तहरीर किया जाएगा। अच्छा, अब दोस्तों मैं आपको पिछली वाली बात पे जाते हैं। इब्तदा रोज फैमिली के सामने स्टैंड होती है और वो एक दिन रूपोश हो जाती है और फिर वो खतो किताबत करती है, रोती है, पछताती है कि मैंने क्या कर दिया। इब्तदा पहला रजिस्टर, रोज दूसरा रजिस्टर, स्टैंडिंग ऑर्डर्स तीसरा रजिस्टर, रूपोश मफरूरान चौथा रजिस्टर और खत 5वां रजिस्टर। हम इंशाल्लाह जब 25 पे पहुंचेंगे तो पूरा मैं आपको एक सेंटेंस बना के दूंगा, आप सिर्फ वो एक सेंटेंस याद करेंगे, आपके 25 रजिस्टर कवर।